हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है वृद्धाश्रम। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेटा, ये लोग कौन थे? पिछले कुछ दिनों से तू लगातार अनजान लोगों को घर लाता है। ये चल क्या रहा है? क्यों आते हैं ये लोग घर? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? सुजाता जी अपने बेटे केतन से बोली। कुछ नहीं माँ, आप इन सब से दूर रहो। भजन कीर्तन करने की उम्र है आपकी, वही करो। फालतू के कामों में ध्यान मत दो। इतना बोल केतन वहां से चला गया, लेकिन सुजाता जी का मन बेचैन था। केतन पिछले 1 महीने से कई लोगों को घर ला चुका था। सुजाता जी को कई बार लगा कि केतन शायद मकान बेचना चाहता है, लेकिन उन्हें अपनी परवरिश पर भी भरोसा था। उनका दिल कहता था कि अगर ऐसी कोई बात होती तो केतन उन्हें बताता जरूर, और बस यही सोचकर वो अपने बेचैन मन को दिलासा दे देती। लेकिन आज उनका मन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहू के कमरे में गई और बोली, नित्या, क्या चल रहा है? केतन कुछ बताता क्यों नहीं? और तुम भी कुछ नहीं बोलती। हर दूसरे दिन कोई ना कोई घर देखने आता है। कहीं तुम लोग इस घर को बेचना तो नहीं चाहते? हाँ माँ जी, इसीलिए तो केतन ग्राहकों को घर दिखाने लाते हैं। हमें लगा था अब तक तो आप समझ ही गई होंगी। क्या तुम दोनों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं? मैं कह देती हूँ, मेरे रहते हुए यह घर नहीं बिकेगा। ये घर मेरे पति की खून पसीने की कमाई से बना है। ऐसे कैसे कोई बेच देगा? माँ जी, ये घर तो आपके बेटे के नाम ही है। घर उनकी तनख्वाह से चलता है, जो जब चाहे जिसे चाहे ये घर बेच सकते हैं। और फिर कहाँ जाएंगे घर बेचकर? ये सोचा है तुम लोगों ने? जी बिल्कुल सोचा है। हम दूसरा घर ले रहे हैं और आपको वृद्धाश्रम भेजने का फैसला ले लिया है। वैसे भी आपके घुटनों में दर्द रहता है और इलाज पर बहुत पैसे लग चुके हैं। इलाज के साथ आपको देखभाल की ज़रूरत भी है, जो हमसे अब नहीं होगी। जितनी सेवा करनी थी कर ली, अब हमसे और सेवा नहीं होती। इसीलिए अब आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। सारा पैसा आप ये इलाज पर लगा देंगे तो कल को हम हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? आपको क्या पता हमारी ज़िंदगी में क्या क्या दुख हैं, और इस महंगाई के दौर में हम कैसे अपना घर चला रहे हैं, और ये केवल हम ही जानते हैं। इतना सुनकर सुजाता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वहीं जमीन पर बैठ गई और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने पूरी जिंदगी घर परिवार के नाम पर दी थी, और अब बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ रहा था। उन्हें अभी भी लग रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रही हैं। जैसे तैसे खुद को संभाला, रोती बिलखती वो अपने कमरे में पहुंची। सामने लगी पति की तस्वीर देखकर बोली, काश आप होते तो ये दिन ना देखना। आपने तो मकान मेरे नाम कर दिया था, लेकिन मैं पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई कि बेटे का स्वार्थ नहीं देख पाई और उसके कहने से उसके नाम घर कर दिया। और अब वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। माता पिता इतनी उम्मीद से अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। याद है आपको, केतन को बचपन में जब बुखार आता था तो मैं पूरी रात नहीं सोती थी। उसके कारण नौकरी तक छोड़ दी थी। उसकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती थी। पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी थी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? रोते बिलखते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सपने में उन्हें उनके पति राधे श्याम दिखाई दिए। वो सुजाता जी से बोले, देखो सुजाता, पहले भी कहता था पुत्र मोह में अंधी मत बनो। आज भी यही कहूँगा। ये घर तुम्हारा है और तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। रही बात तुम्हारे निजी खर्चों की, तुम घर किराए पर चढ़ाकर अपना गुजारा कर सकती हो, लेकिन ये घर बिक जाएगा तो मैं क्या करूँगी? और बच्चे मेरी सुनते ही नहीं। अब तो घर भी केतन के नाम है, कानूनन वो ही इस घर का मालिक है। तो तुम भी कानून की मदद लो। तुम पुलिस को फ़ोन करो और बोलो कि वह बेटे ने गलत तरीके से घर अपने नाम करवा लिया है और अब ये लोग घर बेचना चाहते हैं। ये घर बिकना नहीं चाहिए सुजाता, इसमें मेरी जीवन भर की कमाई लगी है। ये घर बिकना नहीं चाहिए। इतना बोल राधेश्याम आलोप हो गए। सुनिए सुनिए, वो उठी और रुकिए, कहाँ गए आप? सुजाता जी सपने में इतनी जोर से चिल्लाए कि उनकी नींद टूट गई। उन्होंने खुद को संभाला, तभी कमरे में केतन आया और बोला, माँ, नित्या ने आपको सब कुछ बता ही दिया है। आप अपना सामान बांध लो, कल आपको जाना है। आप फिक्र मत करो, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। एक बार के लिए तो सुजाता जी अपने बेटे को देखती रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल तक जो उनके आगे पीछे घूमता रहता था और कहता था, माँ तुम ही मेरी दुनिया हो, वही केतन आज उन्हें वृद्धा भेजना चाहता है। अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही थी। जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर बोली, ये मेरा घर है, तुम्हें जाना है तो इस घर से जा सकते हो। जब तक जिंदा हूँ मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। सुजाता जी की आवाज़ में गुस्सा था। आपका खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।
आपको जाना ही होगा और वहाँ आपको आपकी उम्र के लोग भी मिल जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, समझा तू? ये घर मेरा है। तभी केतन के फ़ोन की घंटी बजी और वो फ़ोन पर बात करने कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद सुजाता जी ने पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाया और उसने सारी बात बता दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई। पुलिस को घर में देख केतन और नित्या दोनों डर गए और माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। सुजाता जी बोली, बेटा माफ़ी गलती के लिए मिलती है, गुनाह के लिए नहीं। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, तुमने उसी के साथ धोखा किया, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। पुलिस केतन को ले गई। नित्या ने सास को समझाने की कोशिश की और उनसे पुलिस कंप्लेंट वापस लेने के लिए गुजारिश भी की। तो सुजाता जी घर अपने नाम करवाने की शर्त पर अड़ गई। कैसी माँ हैं आप? अपने ही बच्चों की दुश्मन बनी हुई है। क्या करेंगी इस घर का जब बच्चे भी नहीं रहेंगे? तुम ये बड़ी बड़ी बातें ना करो बहू, तुम्हारे मुंह से ये सब शोभा नहीं देता। मैं तो दया और त्याग की मूर्ति थी, तुम ही लोगों ने मेरे अंदर की ज्वाला को जगा दिया है। और क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है। हम अपनी लाइफ में कोई ना कोई दुख तो होता ही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तुम दुख कम करने के लिए अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दो। इतना सुन नित्या को जैसे सांप सूंघ गया। सुजाता जी ने बेटे से बात कर घर अपने नाम करवा लिया और दर्ज करवाई पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली। केतन घर वापस आया तो बिल्कुल बदल चुका था। उसे अपने किए का पछतावा था। उसने माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांग ली। माँ का नाजुक दिल औलाद को रोता देख नरम पड़ गया और उन्होंने बेटे को माफ़ कर दिया। दोनों माँ बेटा खूब रोए और सारे अपराध बोध आंसुओं के साथ बह गए। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।